बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे काश्तकार भाइयों, कमाद से अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी ज़रूरी हैं। यानी अगर मोटी फसल है तो उसमें बोरर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ शगुफ़ों की तादाद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। यानी कमाद का फुटाव भी पूरा करना लाजमी है। अगर हम बोरर को कंट्रोल नहीं करते और शगुफ़े भी यानी फुटाव भी पूरा नहीं करवाते कमाद से, तो हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। अच्छी पैदावार के लिए बोरर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है और शगुफ़ों की तादाद भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। शगुफ़े बढ़ाने के लिए यानी फुटाव अच्छा करने के लिए हमें अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अच्छे फर्टिलाइज़र में देखें, छोटे फर्टिलाइज़र भी होते हैं और बड़े फर्टिलाइज़र भी होते हैं। बड़े फर्टिलाइज़र में देखें डीएपी, यूरिया, पोटाश ये हैं, और छोटे फर्टिलाइज़र में जिंक, सल्फ़र, ह्यूमिक एसिड वगैरह, मैग्नीशियम सल्फ़ेट वगैरह, यानी ये छोटे फर्टिलाइज़र हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को हम अपने कमाद की मोटी फसल में इस्तेमाल करेंगे, तो तब ही हम अच्छा फुटाव हासिल करेंगे। अच्छा फुटाव हासिल करके ही हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों, मोटी कमाद के लिए 30% ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, यानी लवेरे की निस्बत 30% ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी जड़ें पुरानी होती हैं। पुरानी जड़ों की वजह से वो खुराक को अच्छी तरीके से नहीं उठा पाती। इसलिए पुरानी जड़ों को बेहतर करने के लिए हमें इसमें फंजासाइड भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि देखें पुरानी जड़ों में फंगस का भी हमला होता है। यानी पुरानी जड़ों को बहाल करने के लिए हमें इसमें अच्छे दानेदार और साथ ही फंजासाइड और अच्छे फर्टिलाइज़र जिंक, सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड वगैरह इस्तेमाल करने होंगे। ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र का मकसद होता है काश्तकार भाइयों, देखें मोटी फसल की जो ज़मीन होती है वो जमी होती है, ना ही उसको हम जुताई कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन सख्त हुई हुई होती है। अगर हम इसमें ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, साथ सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं, तो ज़मीन हमारी नरम हो जाती है, जिससे शगुफ़े ज़्यादा बनते हैं और फुटाव भी अच्छा में होता है। और ह्यूमिक एसिड से काश्तकार भाइयों, खुराक को खाने वाली जड़ें बढ़ जाती हैं, यानी जड़ों की तादाद बढ़ जाती है। जब जड़ों की तादाद ज़्यादा होगी तो फुटाव भी हमारा बेहतरीन होगा। इसलिए काश्तकार भाइयों, मोटी कमाद में आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। यानी जो खादें इस्तेमाल करनी हैं, अगर हम लवेरे कमाद में 2 डीएपी इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कम से कम मोटी कमाद में 3 बोरे डीएपी फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अगर लवेरे में हम यूरिया 3 बैग इस्तेमाल करते हैं, तो मोटी कमाद में कम से कम हम 4.5 बैग यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह पोटाश का इस्तेमाल करेंगे, और साथ दानेदार ज़हर भी अच्छे डालने होंगे। काश्तकार भाइयों, फुटाव के लिए हम ह्यूमिक एसिड और खादें भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ इन फर्टिलाइज़र के साथ काश्तकार भाइयों, हमने ह्यूमिक एसिड का भी लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपनी ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर दें, जिससे ज़्यादा जड़ें बढ़ें, जड़ों की बढ़ोतरी ठीक हो, जड़ों का फैलाव भी ज़्यादा हो। जब जड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा, बढ़ोतरी ठीक होगी, तभी हम ज़्यादा फुटाव हासिल कर सकते हैं। अच्छा फुटाव हासिल करके ही मोटी फसल से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। काश्तकार भाइयों, आपने ज़्यादा ज़ोर कमाद के फुटाव पर लगाना है, और साथ ही साथ इसको बोरर के कंट्रोल के लिए भी हिफाजती इक़दाम करने होंगे। यानी अर्ली स्टेज पर ही आपने इसमें दानेदार ज़हर इस्तेमाल करने होंगे। दानेदार ज़हरों के साथ आपने काश्तकार भाइयों इसमें बोरर के लिए स्प्रे भी करनी होगी। काश्तकार भाइयों, लाज़मी नहीं कि आप दानेदार ज़हर इस्तेमाल करें और 100% आपको कंट्रोल मिल जाए। दानेदार ज़हरों से काश्तकार भाइयों 70% तक कंट्रोल मिलता है। इसके बाद दानेदार ज़हरों के बाद आपने अपने कमाद की मोटी फसल में स्प्रे भी करनी है। स्प्रे अच्छी तरीके से करनी है, ताकि हम इसको ब्लैक बग और बोरर से भी बचा सकें। जो भी हमें शगुफ़ा मिले, जो फुटाव मिले, उसको बोरर से बचाएँ, ताकि जो हमारी कमाद की मोटी फसल में जो पहले शगुफ़े बने, उनको बाहिफ़ाज़त हम गन्ना बनवा लें। काश्तकार भाई, जो पहले शगुफ़े होते हैं, पहली स्टेज पर शगुफ़े होते हैं, उनसे ही हम सेहतमंद गन्ने हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी कमाद की मोटी फसल से बेहतरीन पैदावार लेंगे। साथ अच्छे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, छोटे फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करेंगे, और बेहतरीन पैदावार लेंगे। काश्तकार भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए हमें एक टारगेट मेंशन करना होगा। अगर हमारी सोच होगी कि हमने अपनी कमाद की मोटी फसल से 1200 से 1400 मन पैदावार लेनी है, या 1600 मन पैदावार लेनी है, तो उसी के मुताबिक हम इसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी सोच होगी हमें 600 से 700 मन पैदावार लेनी है, तो हम उसी के मुताबिक हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। अच्छी पैदावार के लिए यानी 1200 से 1400 या 1600 मन पैदावार के लिए ज़ाहिर है खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हम लंबे और मोटे और सेहतमंद गन्ने हासिल कर सकें, ज़्यादा फुटाव हासिल कर सकें, और कीड़ी और बोरर वगैरह से अपने कमाद की फसल को बचा सकें, साथ ब्लैक बग से बचा सकें। और काश्तकार भाइयों, कमाद से जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल करने के लिए
अच्छे हर्बिसाइड इस्तेमाल करें। इन तमाम चीज़ों पर अमल करके ही हम कमाद से अच्छी पैदावार ले सकते हैं और ये तमाम काम आपने बर वक़्त करने हैं। यानी कहते हैं काश्तकार भाइयों, स्टिच इन टाइम सेव्स इन टाइम, यानी तमाम काम आपने वक्त पर करने हैं। अगर हम बेकायदगी से करते हैं, लेट करते हैं, तब भी हम अच्छे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। अच्छी पैदावार के लिए खादों का इस्तेमाल, दानेदार ज़हरों का इस्तेमाल, स्प्रे का इस्तेमाल, जड़ी बूटियों का कंट्रोल बर वक़्त करना है। इन तमाम चीज़ों पर अमल करके ही हम कमाद से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आपको हमारी मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये मालूमात अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।